हेलो दोस्तों, फैम कोचिंग में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज अपना पेपर हम लेके आए हैं जीके का। कौन सा सेकंड पेपर है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का 2020 का। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डेट दिख रही होगी। ये यहाँ पे 3 तारीख का पेपर मैंने सोलो करवा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो चैनल खोल के देख लेना। ठीक है, ये 3 तारीख का मैंने करवा दिया, ये 6 तारीख का है और एक 9 तारीख का। और यानी 3 टर्म में पेपर हुए थे, तो 3 टर्मों में हमने एक टर्म कर ली है और एक 6 वाली आज करेंगे और एक अपना कल वीडियो अपलोड हो जाएगा 9 वाला। तो तीनों पेपर हम कर लेंगे जीके के। यहाँ से आपको क्या होगा, एक तो आपको जितने भी टॉपिक आए हैं उन टॉपिकों का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ तो जैसे आरटी ही है, उससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अपना एक आभूषण वाला जो टॉपिक होता है ना जीके में, उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो जो लोग इसको रट के गए थे ना, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, इनसे एक अंदाज़ा हो जाता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि इस बार नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आपको ज़्यादा ध्यान देने की इस पर ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ध्यान उन पे दीजिए ना जो आपके आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से और अपना देखते हैं पेपर यहाँ पे। ठीक है, अब पहले ये बता दूँ आपको, इन पेपर की पीडीएफ और आंसर कहाँ मिलेंगे। तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लो, उसमें मिल जाएंगे फटाफट से। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में ये पेपर मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में इन पेपर की लिंक दी है। ये ग्रुप बी का है, ग्रुप ए का भी दिया जाएगा, ग्रुप बी का भी। दोनों पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आंसर देखने हैं तो टेलीग्राम लिंक ग्रुप है, ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से देख लो, मैं करवा रहा हूँ आज। तो फटाफट करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा, क्योंकि आपका टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। मैं इतना नहीं चाहता आप लोगों से टाइम बर्बाद करना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में जो है रचा गया। तो यहाँ पे अमरकाश जो होगा हमारा, वो गुप्त काल का होगा। निम्न अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कुंपों घिरावदार जो कुओं का उल्लेख किया गया है, वो सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो वो मिलता है महाजनपद काल में। अरे क्या हो गया यार, महाजनपद काल, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नालंदा महावीर के संबंध में अधोलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो है अपना जो आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों सत्य होंगे, क्योंकि कुमार गुप्त प्रथम द्वारा महावीर की ये जो की स्थापना की गई महाविहार की, और ये माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। ये दोनों कथन सत्य है, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे चौथा आंसर राइट। शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने काल सन मंदिर का निर्माण कराया। तो यहाँ पे अपना पनंगकर्ण ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों में विद्रोह फैलने के अनुसार कालानुक्रमिक, यानी आपको बताना है कि जो सबसे पहले कहाँ हुआ था, सबसे बाद में जो है किस में हुआ था। तो मेरठ में हम जानते हैं सबसे पहले हुआ था। अब इन चारों ऑप्शन में आप ए देखिए, ए पहले कौन से में आ रहा है, तो ए आ रहा है पहले में। तो यहाँ पे पहला आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, ब्रिटेन शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई। एक तो आपको देखना है ना, आंसर पहले देखना है, इनके ऑप्शन जो है ना वो पहले देखो। तो यहाँ पे क्या है, तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे जो आपका आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1847 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना, भारत आज़ाद हुआ था 1947 को, और जो तकनीकी महाविद्यालय है उसकी स्थापना हुई थी 1847 को। नेक्स्ट हम बात करें कौन से क्वेश्चन की, 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक है। तो यहाँ पे जो संस्थापक हैं वो आएंगे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट डी, और नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल, और एक है सचिन चंद्रनाथ है, और जो चंद्रशेखर आज़ाद। ये 3 सदस्य थे, यानी ए बी डी। चौथा जो आंसर है वो आपका सही होगा। ठीक है, एक बार सातवां चेक कर लेते हैं, ए बी डी चौथा आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है। तो राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन इसकी बात करूँ तो यहाँ पे दूसरा है, इन्होंने इंडियन जो एसोसिएशन की स्थापना की, ये कथन सत्य नहीं है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड की प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। तो यहाँ पे 9वें में जो आएगा वो आएगा वुड का डिस्पैच, यानी तीसरा। 10वां देखते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं और एक अभिकथन आर तथा दूसरा कारण आर है।
तो यहाँ पे जो होगा वो आएगा भक्त संतों में आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए मुख्यतः श्रेणी भाषाओं का प्रयोग किया गया। ये नॉर्मल सी बात है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर सकता, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। पीडीएफ दे दूंगा मैं, फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, 10वें में अपना दूसरा आ जाएगा। 11वां 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर जो ब्रिटिश है उसके एजेंट कौन थे? सर जॉन लॉरेंस, याद रखना। ठीक है, दूसरा निम्न में किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा राजस्थान केसरी। औरंगजेब के काल में लेखकों उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा दूसरा मोहम्मद साकी खुलासा उत तवारिक। ठीक है, तो शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे। तो जो 14वें में अपना सही होगा वो होगा दूसरा दान तथा धर्म संबंधी मामले। सूची फर्स्ट मुगलों उद्यानों में सहसूचित करती है और सूची सेकंड शासकों को सहसूचित करती है जिनके शासन के उद्यान बनवाए गए थे। अब आप देखिए उद्यान आरामबाग बाबर में, ये जो आगरा में बाबर ने बनवाया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला देख लीजिए, तो पहला ही यहाँ पे जो है कौन सा क्वेश्चन है? 15वां यहाँ पे पहला सही है। शालीमार बाग लाहौर तीसरा देखिए शाहजहाँ, ये भी सही है, और पंचकुला वाला ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? अकबर वाला, ये निशांत बाग। ठीक है, और 16वां क्वेश्चन हम देखते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, जो दूसरा लिखा है निशांत बाग अकबर वाला, ये राइट आंसर है। निम्न अनुक्रम में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्याएं बताइए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है? एक में एक जोड़ा जा रहा है तो 2 आ रहे हैं, और फिर 2 को 2 से गुणा किया जा रहा है तो 4 आ रहे हैं, 4 में फिर जो है 3 जोड़े जा रहे हैं तो 7 आ रहा है, 7 को फिर 4 से गुणा किया जा रहा है, इस टर्म में यहाँ से चल रहा है। तो यहाँ पे 140 गलत होगा, आप देख लेना करके। अब ये भाई मैं पढ़ूंगा तो नहीं, क्या है आप पढ़ लेना, बहुत बड़ा है, और पढ़ूंगा तो टाइम बहुत चला जाएगा आपका। फिर भी एक कॉलोनी में नोकिया, सोनी और मोटरोला नामक 3 ब्रांड मोबाइल प्रयोग हुए। चलो पढ़ लेते हैं यार। 70 परिवार केवल एक ब्रांड को प्रयोग में, 47 परिवार ठीक 2 ब्रांड को प्रयोग में, 8 परिवार तीनों ब्रांड को प्रयोग में लेते हैं। यह माना गया कि प्रत्येक परिवार कम से कम इन तीनों ब्रांडों को कम से कम एक प्रयोग में लेता है। कितने परिवार ऐसे हैं जो सभी ब्रांडों को प्रयोग लेते हैं? तो यहाँ पे शायद 117 होंगे। दूसरा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 17वें में दूसरा, हाँ 117 सही है। यदि किसी एक कूट भाषा में यदि फ्रेम को 43 लिखा जाता है, हर्डल को 68, तो फिगमेंट को बताइए क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो 74 आएगा, पहला 18वें में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि एक्स वाई और डेल एक्स वाई बराबर एक्स वाई, तो डेल वाई एक्स डेल वाई बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे जो होगा वो अपना होगा यहाँ पे जो 19वें में चौथा 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, यदि n संख्याओं का माध्य x बार है और प्रथम n-1 जो संख्याओं का योग लैम्डा है, तो श्रेणी की अंतिम संख्या क्या होगी? तो nx बार में से लैम्डा घटा देंगे, वही होगी, सॉरी लैम्डा जोड़ देंगे nx बार में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, ये 20वां क्वेश्चन है, 20वें क्वेश्चन में दूसरा, हाँ घटा देंगे, nx बार माइनस लैम्डा घटा देंगे, सही है। ठीक है, तो निम्न पाई चार्ट 4 छात्रों द्वारा चुनाव में प्राप्त वैध मतों को प्रदर्शित करता है। यदि डाले गए कुल जीतने वाले की कुल मतों की संख्या 720 थी, जीतने वाले अपने निकटवर्ती प्रत्याशी को कितने में हराएंगे? भाई ये कहाँ चला गया? ये रहा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा अपना, पीडीएफ मिल जाएगी, आप देख लेना यार, पढ़ के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और 21वां क्वेश्चन जो है, 21वें क्वेश्चन का अपना पहला 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक 21 मान के लिए बहुपद में x-1 द्वारा भाग दिया जाता है, मान शेषफल रहता है, शेषफल रहेगा यहाँ पे 3/2। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी, वो अपना लेना, 3/2 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो 23वां क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z हो तो एक्स वाई क्या होगा? तो यहाँ पे जो एक्स वाई होगा वो होगा पहला अपना 23वें का पहला सही होगा, z बराबर x+2y। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई, ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई वाला सूत्र लगेगा, देख लेना। तो इसमें क्या है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे जो होगा वो होगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, तो नहीं सॉरी 1/2 नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
एक शंकु, एक अर्धगोला और बेलन का आधार समान है और इसका अनुपात दिया गया है। तो इसमें ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे 9 अनुपात है। और कौन सा आएगा, यहाँ पे 9:3:1 आ जाएगा, यानी दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आ गई अपनी हिंदी। ठीक है, ये मैथ चली गई, हिंदी आ गई। हिंदी में विकल्प में संधि सही है, तो यहाँ पे एक एक वाली संधि सही है, बाकी कोई सी संधि सही नहीं है यहाँ पे। और निम्नलिखित में कार प्रत्यय नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कार, सलाहकार में कार प्रत्यय है, दस्तकार में कार प्रत्यय है, पेशकार में प्रत्यय है, लेकिन निराकार में यहाँ पे निराकार खुद निर प्लस आकार बनता है, तो आकार प्रत्यय यहाँ पे लगा है, ये कोई सिस्टम नहीं है इसमें कार वाला, तो यहाँ पे निराकार आ जाएगा आपका सही आंसर। और सुकृति का विलोम शब्द है दुष्कृति। ठीक है, चौथा 28वें में। और इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, देखिए पृष्ठभूमि लिखा है यहाँ पे, पृष्ठ लिखते हैं हम, ये पृष्ठभूमि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 29वें में दूसरा आ जाएगा। और 30वां क्वेश्चन, एडजोरम का समानार्थक शब्द है, तो यहाँ पे एडजोरम का है वो स्थगित करना होता है। ठीक है, तो 30वीं में तीसरा आ गया। देखो अपनी हिंदी तो फास्ट है यार, इंग्लिश ये कमज़ोर है भाई। फ्यू टाइम्स हैज बिन वेस्टेड, अब फ्यू लिखूँ या मच लिखूँ, मच लिखूँ, मच सही रहेगा, मच आएगा। तो 31वें का तीसरा राइट आंसर। और 32वें का चलो आई, 32वें का सा, हर मेकिंग पहला लिखते हैं हम सा। ठीक है, सा इसमें राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंड मनी गिवन वर्ड रियरली, रेयरली का फ्रिक्वेंसली हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 33वें का तीसरा, मस्ट यू गो सो सून आई सेड, नरेशन। तो यहाँ पे देखिए जो कंजेक्टर वर्ड है वो कौन सा है, सिर्फ एक में लगा है, वो है चौथा। देखो जो कंजेक्शन होता है अपना इफ, वो लगा है चौथे में, तो यहाँ पे नरेशन में कंजेक्शन लगेगा, तो चौथा चौथा एक ही है ऐसा जिसमें कंजेक्शन लगा है, बाकी तो गलत ऑटोमेटिक हो गई, यहाँ तो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 35वें का जो है यहाँ पे अल्टर हो जाएगा, 35वें का पहला, अल्टर सेकंड में भी लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना, तो ध्यान रखना अल्टर हो गया। और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है, 66.11, पहला आंसर सही हो जाएगा। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक आयोजित हुआ, किस देश में आयोजित हुआ, तो यहाँ पे किस देश में आयोजित हुआ भाई बताओ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मॉरिशस हो जाएगा, जो गौरव सर ने बताया था। गौरव सर की वीडियो देख लेना भाई, जीके के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, उनसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता जीके। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री के 7 स्तरीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, बताइए क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है। तो क्या शामिल है बताना है हमें। तो इसमें जो अपना है 38वें में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चारों शामिल है, ये पढ़ के देख लो चाहे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चारों शामिल है, देख लेना ये टॉपिक महिला सशक्तिकरण वाला, ये चारों शामिल है। तो चारों किस में है, चौथे ऑप्शन में है, ABCD चारों लिखिए। 3 सितंबर 2018 को चांगवन दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई SSF चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर राइफल स्पर्धा में क्रमशः चौथे और दूसरे स्थान पर रहने पर उपूर्वी चंदेला और एक अन्य भारतीय निशानेबाजों की पहली समूह बनी, जिसमें 2020 ओलंपिक खेलों में कोटा स्थान प्राप्त हुआ है। वह अन्य निशानबाज कौन है भाई बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे अंजुम मोदगिल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत 2022 तक अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन, ये कौन सा है भाई, गगनयान है दूसरा, याद रखना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्ष 2018 में राजस्थान में किस महीने को पोषण का महीना कहा जाता है, तो सितंबर को कहा जाता है कि नहीं कहा जाता बताइए, कहा जाता है ना, तो सितंबर इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा। और नेक्स्ट, भारतीय रेलवे में 2018 स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के रेलवे स्टेशनों में से एक को ए श्रेणी में सबसे साफ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया, मारवाड़ का, ध्यान रखना, मारवाड़ यहाँ पे मारवाड़ आएगा। नेक्स्ट, 27 अगस्त 2018 को स्पोर्ट्स जेट द्वारा भारत की सबसे पहली बायोजेट फ्यूल द्वारा संचालित टेस्ट उड़ान किन दो, देहरादून, लखनऊ, देहरादून और दिल्ली, तो देहरादून और दिल्ली यहाँ पे राइट ऑप्शन। ठीक है,
किस लेखिका को उसके उपन्यास दुखम सुखम के लिए 2017 में व्यास सम्मान दिया गया था? भाई बताइए बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। ममता कालिया, मृदुला गर्ग, डॉक्टर सुनीता जैन। तो ममता कालिया आएगी शायद, देखते हैं भाई। तो आप बताइए आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से ममता कालिया है, तो इज द राइट आंसर ममता कालिया हो गया। विश्व के पहले थर्मल बैटरी प्लांट का भारत में जो 6/2018 को उद्घाटन किया गया, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? भाई बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, नहीं तो हमें तो बताना ही है। पहला अमरावती और आंध्र प्रदेश आएगा। 52 ग्राम हीलियम के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान बटे अणुभार बटा द्रव्यमान होता है, या द्रव्यमान बटा अणुभार होता है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है, देख लेना। मुझे केमिस्ट्री यार वीक है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे 46वें का राइट ऑप्शन हो गया दूसरा, ठीक है। 13 आएगा। तो 4 का भाग देते हैं हीलियम में, और 52 में 4 का भाग देते हैं, 13 आता है, ठीक है। और जब एक निश्चित द्रव्यमान एक का पिंड एक, या फिजिक्स अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग है भाई, फिजिक्स देखो। जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है, यानी ऊंचाई से गिरेगा, तो हमें पता है कि उसकी ऊर्जा है वो घटती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा घटती है, लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसका वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है तो वी बढ़ेगा, वी बढ़ेगा, स्क्वायर बढ़ेगा, सीधा 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 मतलब ये है कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और स्थितिज ऊर्जा है जो अपनी mgh है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कम होगी, ध्यान रखना। mgh बल लग रहा है उसमें, तो वो कम होगी, लेकिन अपना गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। तो पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। 47वें में 48वां, नीचे दिए गए वस्तुओं में किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? तो आप देखिए, यहाँ पे पहले में तो हो गया ½ mv², क्योंकि कुछ है नहीं। और तीसरे का आएगा 3 × 2, तो 3m, और 2 का स्क्वायर करते हैं 4, 4 तिया 12m, 12 में से 2 गया 6m। तो यहाँ पे जो 6 आएगी 6mv², तो ये आ गया 6। और इसमें तीसरे में आएगा 9, और इसमें शायद 8 आ जाएगा चौथे में। तो किसका हुआ? तीसरे का ज़्यादा हुआ ना, तो तीसरा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। किस आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुँचती है, ठीक है। तो बताइए फटाफट से, 10%। चौथा आंसर राइट। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है भाई? जल्दी जल्दी, 36 होती है शायद, देखते हैं क्या होता है, आप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ यार। 46 होती है मूर्खों, कुछ ध्यान रख लिया करो, ठीक है। 46। तो यहाँ पे भारतीय संविधान में अधिकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है किससे है भाई? मेरे साथ संसदीय प्रणाली से। 51 तो सही है मेरे हिसाब से, संसदीय प्रणाली सही हो गया। वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है भाई, ये बताओ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, वो बताओ। तो यहाँ पे आंतरिक अशांति आएगा जो शामिल नहीं है। बाकी युद्ध के लिए ये किया जा सकता है, और बाह्य आक्रमण में भी किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति के लिए नहीं होता भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। चौथा आंसर। संसद में राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं? यही तो बता दोगे भाई राजस्थान वालों, 35, ठीक है, ध्यान रखना। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1993 में हुआ भाई, 2 नंबर ऑप्शन 55 में का, ठीक है। 56वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है भाई? बताओ बताओ जल्दी बताओ। इसका फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक है, याद नहीं है मेरे भी, लेकिन आप कर लेना, ठीक है। 56वां बीकानेर है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन वाला क्वेश्चन अब की बार भी आ सकता है, ध्यान रखना। निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? तो वो है, वो कौन सा है भाई, बता दो यार, मुझे ही बताना पड़ेगा सारा। बूंदी, ठीक है। चौथा, राजस्थान में कौन से जिलों की जनसंख्या घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है? ये मुझे नहीं आता यार, बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ यार, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, चौथा आंसर इज राइट आंसर। और राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल माउट लाभान्वित नहीं होती भाई, ये बताओ जल्दी जल्दी। अब गेहूँ है वो सर्दी में बीजी जाती है, चना भी, सरसों भी, तो ये तो सारी होती है ना माउट से, लेकिन कपास है वो नहीं होती भाई माउट से, क्योंकि माउट होती है अपनी दूसरे महीने में। तो
पहले दूसरे महीने में मावठ होगी तो वहाँ पे चना, गेहूँ, सरसों लाभान्वित होते हैं, लेकिन कपास नहीं होती है भाई। सोनी जी की नसिया, क्योंकि कपास हम निकाल लेते हैं कब तक है, 10वें महीने तक, तो कपास नहीं होगी ना। तो नीचे दिए गए कूटों में उत्तर चुनिए भाई, चुनिए, क्या चुनोगे। सोनी जी की नसिया, पहला पहला देख लो। अब पहला आएगा, जो आएगा किसके साथ आएगा बताओ ये फटाफट से। पहला आएगा तीसरे के साथ, अजमेर के साथ। अब दूसरा, तीसरा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 जो तीसरा आएगा। अब इन चारों ऑप्शन में देखिए आप, ए के साथ तीसरा आएगा, तो ए के साथ तीसरा कौन से में, एक तो चौथे में है और एक तीसरे में है। उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा, बाकी जो ऊपर वाले 2 कट गए। अब हमें चेक करना है कि जो चौथा है वो कौन कौन से में, तो चौथा दोनों में है, और पहला भी दोनों में है, और दूसरा भी दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, नहीं, चौथा दोनों में है, पहला है और ये है। ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे चौथा सही होगा तो हाँ, हाँ ऐसे है। देखिए बी के साथ चौथा है, और तो यहाँ पे बी के साथ पहला आएगा। बी देखते हैं हम, लोहागढ़ का किला भरतपुर में है, तो बी के साथ पहला आएगा, यानी चौथा आंसर सही हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित, ये स्कूल मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। कौन सा सेट समूह सबसे अधिक उपयुक्त है भाई, बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। 61वें का पहला, सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है, बताओ भाई। तो यहाँ पे सभी विकल्प, यार ये आ जाए ना, सभी विकल्प सही है, कर दिया करो फटाफट से, ना आता हो तो। चौथा आंसर सही। सर्व शिक्षा अभियान में एक क्वेश्चन और आएगा ऐसा। लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग में सभी बालकों की प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष से उपलब्ध हो जानी चाहिए, बताओ भाई बताओ। सर्व शिक्षा अभियान याद नहीं आ रहा क्या, 2010। ठीक है, शैक्षिक संस्थानों के दीर्घकालिक निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपागम निम्नलिखित पर आधारित है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए बताइए जल्दी। तो यहाँ पे आ जाएगा 64वें का चौथा, तीसरा, तीसरा इसमें सही है, और चौथा और पांचवा और छठा, यानी चौथा आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंधन का सही चक्र है भाई, बताओ 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 क्या है। तो यहाँ पे पेस्ट में का जो सही आंसर है वो है पहला, आंकड़ों का एकत्र करना, फिर विश्लेषण, फिर लेखन, फिर प्रक्रिया। ठीक। विद्यालय मानचित्र के लिए उपयोग की जाने वाली गतिविधियों और प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, बताइए बताइए बताइए। 66वें का तीसरा, एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना। CTE के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए भाई जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हो जाएगा अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें, चौथा आंसर राइट। यहाँ पे वही बताओ, अब उपरोक्त सभी लिखा है तो उपरोक्त सभी कर दो बिना पढ़े, क्या जाता है। नहीं आता हो तो यही करना है ना। फिर ये 68वें का बताया मैंने, उपरोक्त सभी लिखा है बिना देखे कर दो यार। एडुसेट सर्वप्रथम कौन से माह में वर्ष में प्रक्षेपित किया गया, एडुसेट बताओ। तो यहाँ पे सितंबर में किया गया था, इसमें है ही नहीं। ठीक है, इसमें है ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन हो गया डिलीट। भारत स्काउट एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है, कहाँ है बताओ रे यार, मुझे नहीं पता यार। मूर्खों, दिल्ली में, ध्यान रखना। कस्तूरबा गांधी दिल्ली होगा दूसरा, याद रखना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एक कस्तूरबा वाला याद कर लेना यार, एक विवेकानंद महाविद्यालय वाला याद कर लेना। 71वां क्वेश्चन है ना हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2004। ठीक है, और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश, बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कब तक होगा, सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक है, विद्यालयों में 14 वर्ष तक है, और गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक। भाई बताओ यार, ये तो सबको पता है आपको कि सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा सरकारी विद्यालयों में। यार ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे हजम नहीं हो रहा, सरकारी विद्यालयों में है 14 वर्ष तक, प्राइवेट में तो नहीं है यार। हाँ, सभी प्रकार की ये आएगा सही है, गैर सरकारी का अलग से दे दिया ना, तो यहाँ पे सभी प्रकार के आएगा, जो दूसरा दूसरा सही हो जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये देखो 2 क्वेश्चन आ गए 2009 से। समुचित सरकारी कर्तव्यों
के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा? क्या होगा भाई? बताओ, एक तो बता दो यार। आधारभूत ढांचा प्रदान करना, चौथा। ये लो तीसरा क्वेश्चन। 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? बताओ बताओ बताओ। पहला ही होगा शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना, और ये पाठ्यक्रम अभिभावकों को नियत बैठक रखना माता पिता से, ये तो इनके टीचर के काम ही होते हैं। ये शैक्षिक कैलेंडर वाला रह गया अलग से, इसको कर दो टिक। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित नहीं है, बताओ भाई कहाँ स्थित नहीं है? पंजाब होगा इसका राइट आंसर, पंजाब में। ठीक है, मेरे हिसाब से ये पेपर था और हो गया होगा आपका सारा क्लियर। और अब हम लेके आएंगे 6 तारीख वाला पेपर। तो यहाँ पे देखिए, ये 6 तारीख वाला पेपर तो हम लेके आ गए, सॉरी 9 तारीख वाला लेके आएंगे। एक थर्ड पेपर हो रहा है जहाँ से आपका लगभग मोस्ट चीज़ है जो आपकी क्लियर हो जाएगी मेरे हिसाब से। और कोई डाउट रह गया है तो पूछ लेना, PDF मिल जाएगी भाई। किस में? अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर, ठीक है, उस पर मिल जाएगी। अब मेरा एक ही आपसे जो है रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, ठीक है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो इसमें पूछ लेना, कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना, बेझिझक बताएंगे आपको। और इसमें बताना देखो डिटेल से पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो, 26 मिनट का वीडियो हो गया, मैंने कुछ भी नहीं बताया है, सीधा सीधा आंसर बताया है आपको, फिर भी 26 मिनट लग गए ना। उसकी वजह से दोस्तों इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। आप पर्सनली मुझे कर देना, कोई सवाल ना समझाए तो, और पूछ लेना। इनमें जो टॉपिक है वो कवर कर लो, अब की बार सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।